बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर अवामी मुतालबा करना बस्ती का पुल या मौत की गुजरगाह। तेज़ रफ्तार ट्राली ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। खौफनाक मंजर सफाक ट्रैक्टर ट्राली खातून का सर कुचलती हुई गुजर गई। सड़क खून से रंगीन, हर आंख अश्कबार। तड़पते बाप और मासूम बच्चे की आहो पकार से फिजा सोगवार। अपनों की लाश देख कर कलेजा मुंह को आ गया। कब थमेगा मौत का ये रक्स। इंतजामिया की मुजरमाना खामोशी ने करना बस्ती को मकतलगाह बना दिया। ए हुक्म बाला, इससे पहले कि अगली लाश आपके अपनों की हो, यहाँ स्पीड ब्रेकर का जाल बिछाओ। अवामी गैज़ो गज़ब खून के प्यासे चौक पर अब मजीद खामोशी नहीं चलेगी। अंजुमन ताजरान और हुकूमत फौरी एक्शन ले। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख नईम से। मजलिस एहरार इस्लाम साहिवाल के ज़ेर एहतमाम 1953 की तहरीक मुक़द्दस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के शोधा की याद में सेमिनार इस्लामिया मॉडल स्कूल नज़ जामिया रशीदिया गला मंडी साहिवाल मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मजलिस एहरार इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी नायब अमीर अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा, बज़म हसाम के चेयरमैन मौलाना शाहिद इमरान आरफी, मौलाना मंजूर अहमद ताहिर, कारी बशीर अहमद, मजलिस एहरार इस्लाम साहिवाल के ज़िले सदर मोहम्मद कासम चीमा, मजलिस एहरार साहिवाल शहर के सदर मास्टर महमूद अहमद रशीदी और दीगर ने खिताब करते हुए मार्च 1953 में 10,000 से ज़ायद जामे शहादत नोश करने वाले ख़त्म नबूवत के मुजाहिदीन को भरपूर हराजे क़ीदत पेश किया और शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। सेमिनार में कारी मोहम्मद कासम, हफीज़ उमैर माविया, कारी हफीज़ुर रहमान, मोहम्मद उसामा सईद, तलहा जमील, उस्मान हमीद, अमजद उस्मान और दीगर कारकुनान एहरार ने शिरकत की। हैदराबाद शहर की मशहूर तजारती मार्केट रेशम गली में बढ़ती हुई बदअमनी का SSP शाहजेब चाचड़ ने नोटिस ले लिया और ताजरों से मुलाकात की। SSP शाहजेब चाचड़ रेशम गली पहुंचे, जहां उन्होंने ताजरों से मुलाकात करके चोरी की हालिया वारदातों की तफसीलात हासिल की। ताजरों ने SSP को शिकायत बताते हुए कहा कि एक ही दिन के दौरान मोटरसाइकिलों, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर सामान की चोरी के वाक़यात पेश आए हैं। ताजरों का कहना था कि इस वक्त ईद की खरीदारी का माहौल है और ऐसी सूरत हाल में बढ़ती हुई बदअमनी से कारोबार मुतासर होने का खदशा है। SSP शाहजेब चाचड़ ने बाजार की सिक्योरिटी सहत करने की हिदायत देते हुए कहा कि ताजरों को यकीन दहानी कराई के चोरी शुदा सामान की बरामदगी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेशम बाजार में सिक्योरिटी मजीद बेहतर बनाने के लिए बाकायदा हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, जबकि ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस को सख्त अहकाम जारी किए गए हैं। SSP शाहजेब चाचड़ ने खबरदार किया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर चोरी शुदा सामान बरामद न किया गया तो मुतल्लिका SHO के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे घर भेज दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि सिटी थाने की हदूद में कायम रेशम गली में एक ही दिन के दौरान मोटरसाइकिलों और मोबाइल फ़ोन्स की चोरी के कई वाक़यात पेश आए थे, जिसके बाद ताजरों ने बढ़ती हुई बदअमनी पर तशवीश का इजहार करते हुए SSP से नोटिस लेने का मुतालबा किया था। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। खरूनाबाद की हर दिल अजीज़ मिलनसार समाजी और मजहबी शख्सियत हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब सराफ की सालगिरह का केक काटा गया और मुबारकबाद दी गई। हमारे नुमाइंदे हुसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक खरूनाबाद की रूहानी तंजीम बज़म बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सरबराह और दीगर मजहबी तंजीमात के सरपरस्त आला हर दिल अजीज़ शख्सियत हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब सराफ की सालगिरह का केक काटा गया, फूल और तोहफ़े पेश किए गए और मुबारकबाद पेश करने के साथ साथ सेहत वाली उम्र हिजर की दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद में मिलावट माफिया की शामत 6 फूड पॉइंट्स को 2 लाख के जुर्माने आयद। हाफिजाबाद एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस गुजरांवाला का सिटी एरिया और पिंडी बटिया में सहत ऑपरेशन। भारी मिकदार में मिलावटी बेसन, मसाला जात, मिठाई, ममनुआ अज्जा तल्फ कर दिए गए। कार्रवाइयाँ कसोकी रोड, लाहौर रोड, पिंडी बटिया, गुजरांवाला रोड और मज़ाफात में की गई। साबिका दी गई हदायत पर अमल न करने पर सख्त एक्शन लिए गए। इंतहाई लाजम रिकॉर्ड वर्कर्स के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अदम मौजूद पाए गए। माह मुबारक में अफसरान और फूड सेफ्टी टीमें फील्ड ऑपरेशन कर रही हैं। जंगलूद फ्रीजर्स की इंतहाई नाकस हालत हशरात की बरमात मौजूद पाई गई। कवानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर मरगन नवाज के हुक्म पर जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुराक के मुतालिक किसी किस्म की शिकायत की सूरत में फौरी 1223 पर इतला दें। तर्जमान फूड अथॉरिटी। शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे चौधरी इलियास जट की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी मोजा जहानपुर मेलसी में खुई खोदने के दौरान मिट्टी से गिरने एक शख्स दब गया, जिसके रेस्क्यू 1112 ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बहिफाजत निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोजा जहानपुर में खुई खोदने के दौरान अचानक मिट्टी का तोता गिरने से सदीक नामी शख्स मिट्टी के मलबे तले दब गया।
वाक़े की इत्तला मिलते ही डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी हालत जवेद गुराया के अहकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी सादबिन हालत और रेस्क्यू 1122 की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच की। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा करते हुए मुतासरा शख्स को मिट्टी के मलबे से निकालकर फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मेलसी मुंतकिल कर दिया, जहाँ तिब्बी इमदाद के बाद इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ तालका अस्पताल संजोरों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। डॉक्टर शबीर चीना सांगड़ 7 मार्च 2026 तालका अस्पताल संजोरों में अवाम को बेहतरीन मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तालका हेल्थ ऑफिसर संजोरों डॉक्टर शबीर चीना की निगरानी में अस्पताल में मरीजों को बर वक्त इलाज और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर शबीर चीना ने महकमा इत्तलात सांगड़ से बातचीत करते हुए बताया कि तालका अस्पताल संजोरों में जहाँ बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, वहीं लेडी डॉक्टर मरियम अमार चौधरी की जानब से हामला खवातीन और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार नौमलूद बच्चों, दूध पिलाने वाली माओं को तिब्बी सहूलियात और मफीद मशवरे फराहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा नौमलूद बच्चों और हामला खवातीन को सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर मरियम अमार चौधरी की जानब से हामला खवातीन की नॉर्मल डिलीवरी के अलावा डिलीवरी ऑपरेशन भी मुफ्त किए जा रहे हैं, जिससे संजोरों गिरदनवा के सैकड़ों मरीजों के लिए लाखों रुपए बचाए जा रहे हैं। आज भी 3 डिलीवरी ऑपरेशन सी सेक्शन करके जच्चा बच्चा को महफूज बनाया गया है। इस मौके पर डॉक्टर शबीर चीना ने बताया कि सूबाई वजीर बराए सेहत डॉक्टर अजरा फजल पेचुको और हुकूमत सिंध की हिदायत के मुताबिक तालका अस्पताल में तमाम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। संजोरों और गिरदनवा की आवाम को चाहिए कि वह सहूलत से मुस्तफीद हों। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपये इजाफे को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में वजीर आज़म को ऐलान करना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी ऑफिसर 1300 सीसी से बड़ी गाड़ी नहीं इस्तेमाल करेगा। जब आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में कमी हो तो उस वक़्त हमारी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं की। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की मजलिस शोरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि अमेरिका अब ईरान के अवाम से चाहता है कि वो अपनी क़यादत तब्दील करें। डोनाल्ड ट्रंप समझ रहा था कि आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने के बाद अपनी मर्जी का रजीम चेंज ले आएगा। अमेरिका ईरान में अपने इस मंसूबे में नाकाम हो चुका है। वक्त का तागूत अमेरिका है जो अल्लाह के निज़ाम के मुकाबले में अपना निज़ाम नाफिज करना चाहता है। बदकिस्मती से हुक्मरान अमेरिका के नाम नहाद पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए मुकाबला करें। अमेरिका तागूत और शैतान है और इसराइल के साथ मिलकर दुनिया में फसाद फैला रहा है। अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों पर मुश्तमिल है जो सुहूनियों के मरहूने मिन्नत है। दुनिया की मैशियत और सियासत पर इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन अमेरिका में अब खुद अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ घरों से निकलना शुरू हो चुके हैं। मौजूदा आलमी निज़ाम जो ताकतवरों के पास है अब मजीद नहीं चल सकेगा। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि ईरान में अमेरिका इसराइल की बमबारी जारी है। मशरिक़ वुस्ता के लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। खलीज की रियासतों में आज अमेरिकी अड्डे रेत के ढेर साबित हो रहे हैं। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अल हिदमत फाउंडेशन ज़िला चनियोट के ज़रिए एहतमाम किम्स कॉलेज चनियोट में एक पुरवकार चैरिटी इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें शहर की मरूफ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, बिजनेस कम्यूनिटी और मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर अल हिदमत फाउंडेशन वस्ती पंजाब इकरामुल हक सुबहानी साहब थे। इस मौके पर अमीर ज़िला जमात इस्लामी ज़िला चनियोट मियाँ अब्दुल कयूम हंजरा, नायब अमीर ज़िला सैयद नूरुल हसन शाह, सदर अल हिदमत फाउंडेशन ज़िला चनियोट आरिफ महमूद और जनरल सेक्रेटरी अल हिदमत फाउंडेशन ज़िला चनियोट मेहताब उमर भी शरीक थे। तकरीब में शहर की मरूफ कारोबारी शख्सियात और समाजी शख्सियात के अलावा प्रिंसिपल किम्स कॉलेज चनियोट एजाज विनेंस ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा रमज़ान मुबारक के सार हमदर्दी और हिदमत खल्क का महीना है और अल हिदमत फाउंडेशन इसी जज्बे के तहत माशरे के मुस्तहिक और नादार अफराद की खिदमत के लिए कोशां हैं। उन्होंने महिर हजरात और बिजनेस कम्यूनिटी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने चैरिटी इफ्तार डिनर में शिरकत करके अल हिदमत फाउंडेशन के फलाही मंसूबों की हिमायत की। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। जी नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इस वक्त हम रुख करते हैं कराची का, जहां हमारे नुमाइंदे लियाकत अली सोलंकी मौजूद हैं। लियाकत अली, बताइएगा वहां अवाम इस इजाफे में क्या रद्द-ए-अमल दे रही है? जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन हदीद में एक पेट्रोल पंप पे। आपको पता है हुकूमत की तरफ से 50 और 55 रुपए जो पेट्रोल महंगा किया गया है, इस पे हम आए अवाम से पूछते हैं कि इसके बारे में अवाम क्या कहती हैं और उनकी ज़िंदगी पे इस महंगाई पेट्रोल और पे क्या असर पड़ता है। सर, हम गरीब आदमी हैं, बच्चों की रोज़ी करते हैं, वो जो कमाते हैं वही पेट्रोल डलवा के जो है ना वो बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे। हम क्या करें? अभी
اب اتنی مہنگائی کے اندر کیا کر سکتا ہے آدمی, غریب آدمی, یا تو بچوں کی روٹی کو پوری کر سکتا ہے یا پھر پیٹرول ڈلوا سکتا ہے. حکومت سے کیا کہیں گے؟ حکومت سے یہی درخواست ہے کہ ہمارے بھائی پیٹرول کم کیا جائے. میں یہی کہوں گا کہ غریب عوام پس گئی ہے, اس میں یہی ہے کیونکہ حکومت کہتی ہے بقول ان کے کہ وہ عوام دوست حکومت ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں, کیونکہ پیٹرول پہلے ہی آلریڈی اتنا ایکسپینسو تھا اور اس کے اوپر ایک دم سے اتنا اضافہ. اور حکومت کو یہی میں کہنا چاہوں گا, ان کو نوٹیفیکیشن اپنا واپس لینا چاہیے, کیونکہ پیٹرول اتنا ایکسپینسو انبیئریبل ہے عوام کے لیے. اور یہ جو حکومت نے اتنا عوام پہ جو ہے نا برڈن گرایا ہوا ہے, ایک ہی رات میں 55 روپے جو ہے نا پیٹرول جو مہنگا کر دیا ہے, یہ عوام پہ بہت زیادہ یہ برڈن ہے. یہ پیٹرول کی قیمتوں سے جو ہے ساری چیزیں, جتنا بھی ہر چیز پہ فال ہوتا ہے وہ پیٹرول سے ہی فال ہوتا ہے. عوام کہاں جائے گی؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر عوام پہ اتنا برڈن ہوگا اور جو ہے نا پیٹرول کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی, تو عوام کیا کرے گی؟ ایک دوسرے کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے, ساری چیزیں کرنے پہ تلی ہوئی ہے. میرا یہ جو ہے نا آپ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ برائے کرم خدارا جو ہے نا جنگ. تو ناظرین, آپ نے سنا کہ عوام پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر کیا رائے رکھتی ہیں. واضح ہے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس صورتحال پہ عوام کو کیا ریلیف دیتی ہے. جی خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق ڈھیرا باگٹ امرا کلاں گاؤں میں باثر افراد نے گلی پر قبضہ کرنے کی خاطر دیوار کر دی. تھانہ ونی کے تاڑر کی حدود میں واقع گاؤں امرا کلاں کے ڈھیرا باگٹ میں سرکاری راستے پر بااثر افراد کا قبضہ کرنے کی کوشش. حافظ آباد تھانہ ونی کے تاڑر کی حدود گاؤں امرا کلاں کے ڈھیرا باگٹ پر باثر افراد نے ڈیرا کو توسیع دینے کی خاطر گلی کو بند کرنا شروع کر دیا ہے, جس پر گلی کے رہائشیوں نے تھانہ وری کے تاڑر میں کال کر کے پولیس کو مطلع کیا. جب پولیس کو مطلع کیا گیا تو پولیس نے تادیبی کارروائی کرتے ہوئے کالر قبضہ کرنے والوں کو لاکب کر دیا. ڈیرا باگٹ میں پچھلے دور حکومت نے میاں مامون جعفر تاڑر MPA کے فنڈ سے گلی کو PCC کیا گیا تھا, جو کہ گلی شاہراہ عام ہے اور مین روڈ پر واقع ہے, جسے باثر افراد نے گلی کو بند کرنے کی خاطر دھونس بدماشی سے دیوار کر دی, جس پر اہل علاقہ نے ایک درخواست پیرا فورس حافظ آباد کو دی, جس پر تاحال کارروائی نہیں کی گئی. درخواست گزار شریف لوگ ہیں جن کو گالی گلوچ سمیت دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تھانہ ونی کے تاڑر پولیس میں مبینہ کارروائی کرنے سے قاصر ہے, جو قانون کی مضبوط گرفت کو طاقت کے سامنے سرگنو ہونے جیسا ہے. اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز, IG پنجاب, ڈپٹی کمشنر حافظ آباد, DPO حافظ آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ڈیرا باگٹ پر شاہراہ عام گلی کا قبضہ واگزار کروایا جائے اور بااثر افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے. ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد میں اوور سپیڈ ڈمپر ایک اور جان لے گیا. جے روڈ سلاٹر ہاؤس کے قریب ڈمپر نے پیچھے سے ٹکر مار دی, جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا اور موقع پر ہی دم توڑ گیا. حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 112 کی ٹیم فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئی. یعنی شاہدین کے مطابق ٹرک نے موٹر سائیکل کو پیچھے سے ٹکر ماری. موٹر سائیکل سوار 44 سالہ ناصر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. متوفی کو سر پر شدید چوٹ آئی, کہ دونوں بازوؤں اور بائیں ٹانگ میں فریکچر تھے. ریسکیو 112 نے فوری ضروری کارروائی کے بعد لاش کو ٹراما سینٹر حافظ آباد منتقل کیا. متوفی کا تعلق حافظ آباد کے نواحی گاؤں چک کھرل سے بتایا جاتا ہے. ضلع حافظ آباد میں اوور لوڈ اوور سپیڈ ڈمپر سے ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں حادثات ہوتے ہیں, جن میں درجنوں افراد جاں بحق اور اپاہج ہو چکے ہیں. ٹریفک پولیس موٹر سائیکل سواروں کے چلان کرتی ہے. اوور لوڈ اوور سپیڈ ڈمپر جن کے کاغذات تک مکمل نہیں ہوتے اور ڈرائیورز مبینہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں کو فری ہینڈ سوالیہ نشان ہے. اسی طرح RT سیکرٹری بھی چھوٹی گاڑیوں کو چیک کرتے ہیں. ضلع بھر کے روڈز پر اوور لوڈ ڈمپر کو کھلی چھوٹ بڑی نااہلی ہے. اوور لوڈ اوور سپیڈ ڈمپرز لوگوں کے کچلنے کے علاوہ ضلع بھر کے اربن پے سے بنے روڈز کو تباہ کر رہے ہیں. ڈمپر ڈرائیورز کا منشیات ٹیسٹ ضروری قرار دیا جائے تاکہ روڈ حادثات سے بچا جا سکے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز.